नमस्कार दोस्तों, फील ऑसम नेचर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, ये पोर्टुलाका का प्लांट है जिसको मैंने पॉलिथीन में ऐसे लगाया हुआ था। ये काफ़ी ग्रोथ हो गया है। आज इसको मैं गमले में शिफ्ट कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा ग्रोथ इसकी और अच्छी हो जाए। और साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊँगी कि पोर्टुलाका के लिए आप मिट्टी कैसे तैयार करें और पोर्टुलाका की ग्रोथ कैसी हो ये भी बताऊँगी। खाद कौन सा आप डालें ये भी बताऊँगी। साथ ही साथ दोस्तों मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी ऐसा आप खाद जिससे अगर आप स्प्रे करोगे तो प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो डबल हो जाती है और साथ ही साथ हेल्दी भी रहता है। तो दोस्तों जैसा कि आप ये जो देख रहे हो, ये अलग अलग कलर में जो आप देख रहे हो ये मैं बताती हूँ। लगभग यही मिट्टी आप सभी प्लांट्स के लिए भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बालू का इस्तेमाल ज़्यादातर इसलिए किया जाता है दोस्तों मिट्टी में, क्योंकि जो भुरभुरी मिट्टी रहेगी तो जड़ों का फैलाव भी अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन का भी आर पार मतलब ऑक्सीजन होता रहेगा। पानी जो एक्स्ट्रा पानी है वो नहीं जमा हो पाता है। और दोस्तों अगर आपके यहाँ पे मिट्टी बालुई मिट्टी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। चिपचिपी मिट्टी जहाँ रहती है वहाँ पे बालू का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अपने मिट्टी को भी देख लीजिए कि मिट्टी बहुत ही अच्छी आपकी मिट्टी बालुई मिट्टी अच्छी मिट्टी है तो आप बालू ना मिक्स करें या 10% बालू आप मिक्स कर दें। और अगर चिपचिपी मिट्टी ज़्यादा है तो आप बालू की मात्रा 40% 50% के करीब आप कर दें जब पोर्टुलाका के प्लांट्स में आप लगा रहे हो। या जैसे एलोवेरा है, जेड प्लांट है, सब में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन लगभग ये मिट्टी है मैं आपको बता देती हूँ कि ये बालू है, ये गार्डन सॉइल है जो नॉर्मल मिट्टी है। ये सूखी पत्तियां है, अगर अवेलेबल हो आपके पास तो सूखी पत्तियां भी आप डाल सकते हो। और लिप कंपोस्ट मार्केट में मिलता है और जहाँ पे प्लांट से रिलेटेड सभी सामान मिलते हैं तो वहाँ भी मिलता है। अगर मिलता है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो नहीं डाल सकते, कोई ज़रूरत नहीं। ये जो आप देख रहे हो ये बर्मी कंपोस्ट है। बर्मी कंपोस्ट दोस्तों नर्सरी वाले भैया हैं चाहे कोई भी मिट्टी में ज़रूर ही ये डालते हैं, चाहे खेती बाड़ी के सिलसिले में जो होता है तो बर्मी कंपोस्ट पड़ता ही पड़ता है। तो ये दोनों को आप ना भूलें, मिट्टी और बर्मी कंपोस्ट आपको होना ही चाहिए। ये जो नीम की खली आप देख रहे हो, थोड़े से नीम की खली है। नीम की खली खाद का भी काम करता है, साथ ही साथ ये जो छोटे मोटे कीड़े चींटियाँ वगैरह होती है उसको भी भगाने में सहायक होता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, बर्मी कंपोस्ट जो होता है दोस्तों बहुत ही सस्ता मिलता है। ये 1 किलो का पैकेट है, ये मुझे 20 रुपये में मिला है। ये आप जहाँ पे प्लांट्स वगैरह मिलते हैं वहाँ भी ये कुछ खाद मिल जाते हैं, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हो, ख़रीद सकते हो। या फिर शॉप जहाँ पे होता है नर्सरी के प्लांट्स के जो रिलेटेड सब सामान होते हैं वहाँ भी मिल सकता है। और एक जो ये दोस्तों मिक्स खाद, तो आपको अगर समझ में नहीं आए, जैसा कि मैं पहले भी बताती हूँ कि कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन सा प्लांट्स के लिए कौन सा खाद डालें। तो वैसे तो मैं सभी वीडियो में बताती हूँ और कोशिश करूँगी कि सभी वीडियो में एक एक खाद के बारे में पूरी जानकारी दूँ। लेकिन ये दोस्तों ये मिक्स खाद है, वाइट कलर का जो आप देख रहे हो एप्सम सॉल्ट है, और जो गोल गोल देख रहे हो डीएपी है, इसमें नीम की खली भी है, बोन मिल भी है, सभी कुछ इसमें मिक्स है। तो ये खाद एक कंप्लीट खाद है जहाँ पे आप कुछ नहीं डालना चाहते हो या फिर आप अगर ढेर सारे खाद लाओगे तो आपके पास खाद के मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो सिंपल सा है कि कम मतलब अरेंज में आप अच्छे बेहतर खाद का इंतज़ाम कर सकते हो, तो उसके लिए ये मिक्स खाद है। और इस तरह से तो आप अलग अलग लाओगे तो एप्सम सॉल्ट है, डीएपी है, बहुत सारे हैं खाद जो अगर नाम बताएंगे तो 15-20 आपके हो जाएंगे। ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है कि आप इतने सारे खाद का इंतज़ाम कर पाओ। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हर किसी फ्रेंड्स के पास, आप लोग के पास मतलब जगह नहीं होती है, फ्लैट वगैरह होते हैं तो वहाँ पे इतने खादों का अरेंजमेंट रखना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे ये बहुत ही बेहतर एक उपाय है कि आप मिक्स खाद ले लें और बर्मी कंपोस्ट ले लें, मिट्टी के लिए बेहतर है। 2 चीज़ें आपके पास है तो बस कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं इसको जा रही हूँ थोड़े से जो ये मिक्स खाद है, ये हालांकि ये जो लीफ कंपोस्ट है अपने आप में बहुत अच्छा खाद है और ये जो बर्मी कंपोस्ट है वो भी बहुत अच्छा खाद है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा ही डालेंगे। देखिए बस इतना ही, 3 गमलों के लिए इतना ही। लेकिन हमेशा से जैसा कि मैं बोलती हूँ कि हड़बड़ा के आप कभी भी कोई खाद ना डालें, इत्मीनान से डालें। 15-20 दिन के अंतराल में कोई भी खाद डालें। अगर आपको अदर खाद में डालना है
हाँ, वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग की उसकी मात्रा ज़्यादा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, वो नुकसान नहीं होता है, चाहे ये लिप कंपोस्ट हो या वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो। लेकिन कुछ जो होते हैं वो आपको एक लिमिट मात्रा में डालनी चाहिए और अंतराल में डालनी चाहिए, 15-20 के। और ऐसा नहीं कि आपको फास्ट ग्रोथ करना है तो आप ज़्यादा डाल दो, ज़्यादा डालोगे तो आपकी जड़ें खराब हो सकती है, जल सकती है और साथ ही साथ ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। ज़्यादा डाल दोगे तो डैमेज हो जाते हैं प्लांट, इसीलिए कम ही डालो और 15-20 दिन में फिर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पहली बार में बहुत ज़्यादा ना डालें। तो दोस्तों मेरे पास प्लांट्स बहुत ज़्यादा है तो मैं पत्तियों का ही खूब इकट्ठा करती हूँ, हालांकि मैं और डालूँगी। इसके बेस पे जो होल देख रहे हैं उसको ढक के मैं इसके ऊपर पत्तियाँ मैं और ज़्यादा डालूँगी। मेरे पास पत्तियों के पाउडर बहुत है क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स बहुत है। अगर आपके पास 20 से 25 गमले हो ना तो उसमें से भी काफ़ी सारे फूल, जो बेस्ट फूल होते हैं, ख़राब फूल हो जाते हैं या पत्तियाँ सूख के गिरती है, वो सब भी आपको एक बहुत अच्छा खाद के रूप में तैयार हो जाएगा, वो भी आप डाल सकते हो। नीचे आप बेस पे रख सकते हो। तो ये सब मैं मिक्स कर देती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने मिक्स कर दिया है। और ये जो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट होता है, कई बार तो केवल वर्मी कंपोस्ट में ही प्लांट्स उगाते हैं। ये केवल अपने आप में ही कंप्लीट मिट्टी है, एक तरह से देखा जाए तो केवल इसमें भी आप बहुत बार तो कोकोपीट में भी उगाते हैं, कटिंग वगैरह बीज वगैरह, कई बार तो केवल वर्मी कंपोस्ट में ही उगाते हैं प्लांट्स वगैरह, बहुत ही अच्छा ग्रोथ होता है। तो 20 रुपया का है, ज़्यादा नहीं है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। चाहो तो मिट्टी में इस मिट्टी में मिक्स करके कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। तो ये मैंने मिक्स कर दिया है, अब मैं तीनों में भर देती हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, मैं तीनों में पत्तियाँ आधा 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 से भी कम थोड़ा फिलअप कर दी हूँ। इसके बाद मैं तीनों में ये मिट्टी, जो मिक्स मिट्टी जो मैंने आपको बताया था, वो मैं भर देती हूँ। तो अब मैंने जो मिक्स मिट्टी तैयार किया था मैंने इसमें डाल दिया है। अभी आधा डाल दिया इसलिए कि अभी इसको डालने के बाद मैं फिर से मिट्टी और डालूँगी। तो दोस्तों मिट्टी मैंने जो मिक्स मिट्टी बनाई थी वो मैंने फिलअप कर लिया है और अब मैं पानी डाल दूँगी। और दोस्तों कोई भी प्लांट्स हो, चाहे गर्मी वाला हो चाहे जाड़े वाला हो, जाड़े वाला तो कम से कम आप कभी भी लगा सकते हो, लेकिन गर्मी वाला का ध्यान देना कि आप शाम के टाइम ही ये सब लगाओ प्लांट्स, चाहे वो कितना भी गर्मी वाला प्लांट्स हो, आप शाम के टाइम ही लगाओ। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो आप देख रहे हो इसका नाम सीज ग्रो है, फास्ट ग्रो है, ये लिक्विड है और इसका प्लांट्स के ऊपर छिड़काव किया जाता है। ये जो छोटा सा देख रहे हो किसी और नाम से भी आ सकता है, ये मुझे 60 रुपये का मिला है और ये 20 लीटर पानी के में काफ़ी होता है, तो ये काफ़ी अच्छा है, 60 रुपये का, बहुत महंगा नहीं है। इसको आप 1 लीटर पानी में 5 से 6 बूंद या 7-8 बूंद ऐसे आप डाल के और सभी प्लांट्स पे आप छिड़काव करोगे तो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये मिट्टी में डालने के लिए नहीं होता है, ऊपर छिड़काव करने के लिए होता है, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। पत्तियों की रंगत अच्छी बनाता है, ग्रोथ करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ दोस्तों तो इस तरह से सभी प्लांट्स का आप मिट्टी तैयार करें और दोस्तों समय समय पे सभी प्लांट्स की छटाई करते रहें, समय समय पर पानी डालें, खाद डालें, तो आपके यकीनन आपके प्लांट्स बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। और ये जो पोर्टुलाका का है इसका भी जितनी भी आप छटाई करो उतना ही अच्छा ग्रो होता है, तो छटाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है पोर्टुलाका का। और इस तरह दोस्तों आपके भी प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। और दोस्तों आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी और मेरे वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए खाद की जानकारी और नए प्लांट्स की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।